तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने कच्चे तेल के उत्पादन में अचानक बड़ी कटौती की घोषणा की है। मई से ओपेक प्लस संगठन के सदस्य देश मिलजुल कर रोजाना तेल उत्पादन में 16.49 लाख बैरल की कटौती करेंगे। रूस और सऊदी अरब सबसे ज़्यादा 5-5 लाख बैरल तेल कटौती करेगा। इसके अलावा इराक और संयुक्त अरब अमीरात भी तेल उत्पादन में बड़ी कटौती करेंगे। ओपेक देशों की तरफ से एक तरफ उत्पादन की कटौती की घोषणा के बाद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में एकाएक उछाल आया। 5% से ज़्यादा की बढ़त के साथ ब्रेंट क्रूड अब $84 के करीब है। सर, मंदी की संभावनाओं के बीच अचानक ये फैसला क्यों लिया गया? ये बड़ा सरप्राइज था बाजार के लिए, क्योंकि जब मंदी की संभावनाएं बढ़ती दिख रही थी, बैंक डूब रहे थे, उस समय भी ओपेक देशों ने पिछले 3 महीनों में अपने यहाँ उत्पादन का क्रम बदलने का ऐलान नहीं किया था, यानी उत्पादन में कटौती का ऐलान नहीं किया था। अचानक इतवार तक भी, रविवार तक भी इस बात की संभावना कम थी, पर अचानक ओपेक देशों ने चुपचाप इस फैसले को घोषित किया कि मई से उत्पादन में कटौती आएगी और ठीक ठाक बड़ी कटौती आ रही, 1 मिलियन बैरल पर डे की कटौती आ रही। अभी जबकि बाजार में मांग नहीं है, मंदी की संभावना है, जो नई मांग उभरती दिख रही वो चीन से ही दिख रही। चीन के बारे में जो ताजे आंकड़े आए पिछले एक हफ्ते में, वो आंकड़े चीन की अर्थव्यवस्था में थोड़ी रिकवरी की उम्मीद दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में जबकि मांग कमज़ोर है, ओपेक देशों ने अपने यहाँ अपने रिजर्व्स, अपने रेवेन्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उत्पादन में कटौती करके एक किस्म से बाजार को ये संकेत दे दिया है कि अगर मंदी आती है तो ओपेक देश कीमतों को ऊंचा ही रखने के पक्ष में रहेंगे, यानी मंदी से ओपेक देश अपने उत्पादन को संतुलित करेंगे और कीमतों को $80 $84 के से ऊपर रखा जाएगा। अब ये बड़ी दुविधा है जिसका असर हमें काफ़ी दुनिया की काफ़ी सारी अर्थव्यवस्थाओं पर दिखाई देगा। यूरोप और अमेरिका और एशिया की अर्थव्यवस्थाएं तेल की कीमतों में कुछ समय तक स्थिरता और कमी की उम्मीद कर रही थी। 70 से 60-70 डॉलर पर बैरल की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ओपेक के इस फैसले के बाद वो सारी गणित गड़बड़ा गई है। और अब दुनिया के जब सेंट्रल बैंक बैठेंगे तो उनको ये अंदाज देखना होगा कि कच्चे तेल की कीमतें किस स्थिति में जाती हैं। यहाँ एक और फैक्टर ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर चीन की अर्थव्यवस्था से मांग आने वाले समय में और बेहतर होती है तो फिर कीमतों बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमतों में और ज़्यादा तेज़ी आ सकती है और कीमतें $90 के आसपास भी पहुँच सकती हैं। सर, भारत के लिए अभी कितनी बड़ी चुनौती है? शुभम, यह संकेत भी आया कि जब सऊदी अरब के नेतृत्व में और रूस के नेतृत्व में ओपेक प्लस देशों ने अपने उत्पादन में कटौती का ऐलान किया, उसके बाद इस बात की भी संभावना जाहिर की जा रही है कि मई में सऊदी अरब एशिया के देशों के लिए अपने कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी करेगा। हमें याद होगा कि पिछले 2 बार में सऊदी अरब ने एशिया के लिए कच्चे तेल की कीमतों में कटौती की थी और इसके बाद लंबे समय बाद इस बात का संकेत दिख रहा है कि अब सऊदी अरब अपने यहाँ कीमतों को बढ़ाएगा। भारत के ने $80 के आसपास का जो स्तर आकलन किया था कच्चे तेल की कीमतें, उससे थोड़ा ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अगर ये $90 तक आता है तो रिजर्व बैंक के लिए चुनौती होगी कि अगर वो चाहे भी तो महंगाई को लेकर वो रिलैक्स नहीं हो सकता। महंगाई को लेकर वो उसे ढीला नहीं छोड़ सकता। दूसरी तरफ सरकार अगर इस बात की उम्मीद में थी कि चुनावों से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कमी की जा सकती है, तो फिलहाल तेल कंपनियों को नुकसान पहुंचाए बिना या उनके घाटों में उनके मार्जिन्स को काटे बिना इस कटौती की संभावना दिखाई नहीं देती।